दुनिया आपके अंदर क्या ढूंढेगा? दोष निकालने का ढूंढेगा, गलत चीजों को ढूंढने का कोशिश करेगा। लेकिन एक मसीह के अंदर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के किसी और चीज के लिए उंगली उठाने लायक नहीं रहना चाहिए। अगर आप करप्ट मसीह हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक ही दोष दुनिया को दिखेगा, आप मसीह हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। आप सबों को जय मसीह की जरूरी सूचना। ये वचन बहुत लॉन्ग होने के कारण इसको 2 भागों में बताया जा रहा है। दया करके इस भाग को और भाग 2 को भी जरूर देखिएगा। जय मसीह की। अपने आंखों को बंद करो, हम लोग प्रार्थना करेंगे। प्रिय प्रभु, फिर से एक बार दुआ करता हूँ, ये आपका दानियल का पुस्तक का जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, आप हमसे डायरेक्टली बात करना, अपने नाम से हमसे क्या बोलना चाहता है इन दिनों। ये फरवरी का पिता परमेश्वर दूसरा संडे में पिता तू हमसे बोल और बातचीत कर पिता, सहायता कर, यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन, हालेलुया। हम लोग दानियल के विषय में देख रहे हैं। पहला चीज, दानियल की पुस्तक 6वां अध्याय का 34वां वचन, कुछ लोग थे तब अध्यक्ष और अधिपति राज कार्य के विषय में दानियल के विरुद्ध दोष ढूंढने लगे, परंतु वह विश्वास योग्य था और उसके काम में कोई भूल या दोष ना निकला। वे ऐसा कोई अपराध या दोष ना पा सके। तब वे लोग कहने लगे, हम उस दानियल के परमेश्वर की व्यवस्था को छोड़ और किसी विषय में उसके विरुद्ध कोई दोष ना पा सकेंगे। हालेलुया। अगर आप मसीह हैं, आप प्रभु यीशु को ग्रहण करते हैं और प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता मानते हैं, दुनिया आपके अंदर क्या ढूंढेगा? दोष निकालने का ढूंढेगा, गलत चीजों को ढूंढने का कोशिश करेगा। लेकिन एक मसीह के अंदर प्रभु यीशु मसीह को छोड़ के किसी और चीज के लिए उंगली उठाने लायक नहीं रहना चाहिए। समझ रहे? अगर आपके ऊपर कोई उंगली उठाना है, कोई अन्य जाति, कोई विरोध वाला व्यक्ति, सिर्फ और सिर्फ आप मसीह करके उंगली उठाना है और कोई चीज में आपके अंदर दोष नहीं पाना है। ये कौन सा जीवन है? मसीहत है, क्रिश्चियनिटी है। ये बेफालतू का, फालतू चीजों में, यानी दुनिया के चीजों में अगर आपके ऊपर परमेश्वर को जन होने के बावजूद कोई व्यक्ति आपको दुनिया की चीजों में दोष लगा रहा है, आप ऐसे होना, आप ये होना, आप वो होना, इसका मतलब क्या है? आप करप्ट मसीह नहीं है। अगर आप करप्ट मसीह हैं, सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर एक ही दोष दुनिया को दिखेगा, आप मसीह हैं और कोई दोष नहीं मिलेगा उनको। हालेलुया। दानियल क्या बोलते हैं, राजा का काम करने वाला व्यक्ति था और वो एक सभ्य, एक आत्मिक व्यक्ति था। उसके अंदर कोई भी दोष नहीं मिल रहा है। तब प्लानिंग बना रहे हैं, हम लोग किस में दोष पकड़ सकते हैं? सिर्फ और सिर्फ इसके भक्ति जीवन में। हालेलुया। लोग हमको अगर दोष पकड़ना है तो हमारा भक्ति जीवन में पकड़ना है। हमको गिरा के भी बात करना है तो हमारा भक्ति जीवन को लेके, तू तो हमेशा प्रार्थना करते रहता है करके, तू तो हमेशा गाना गाते रहता है, वो भी प्रभु का करके, तू तो हमेशा वचन देखते रहता है। किस में? सिर्फ और सिर्फ अगर दोष भी पकड़ना है तो प्रभु में। आपका आत्मिकता लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। 2 टाइप की आत्मिकता रहते ना, एक तो बोल नहीं सकते कि वो आत्मिक है, दूसरा ये कि उसकी आत्मिकता लोगों को क्या तकलीफ देती है। बीते दिनों बता रहा था, फालतू का एडवाइस देने वाले। बीते दिनों का वचन आपको पता है, एक अंधा व्यक्ति यीशु मसीह को पुकार रहा है ना, लोग उसको चुप कर रहे हैं, शांत रह करके, फालतू का एडवाइस दे रहे थे। तो आपके अंदर अगर कोई व्यक्ति दोष को ढूंढना चाहता है, आपके अंदर कोई गलत चीज को ढूंढना, गलत नहीं है, मसीहत गलत नहीं है, मसीहत गलत नहीं है, मसीह में भक्ति के साथ जीना गलत नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके अंदर
दोष निकालना है तो उसी चीज में निकालना है। उन लोग नहीं करते, आप करते हो, बस उतनी अंतर। हालेलुया। अगर आपके अंदर बाकी सब दोष मिल रहा है, मसीह वाला दोष नहीं मिल रहा है, आप सबके साथ मिलजुल के रहते हैं, लोग आपसे खुद को जोड़ते हैं, हाँ वो भी हमारे जैसा है। बीते दिनों एक जन्मजात क्रिश्चियन के विषय में मेरे को एक भाई बोला, तुम लोग प्रसाद नहीं खाते हो, तुम लोग कहीं मंदिर मन में नहीं जाते हो, वो क्रिश्चियन तो मंदिर भी आता है, प्रसाद भी खाता है, उनसे हटके हो क्या? उन लोग तो पैदाइशी क्रिश्चियन है। ये अच्छा चीज है कि बेकार चीज है? कौन सा अच्छा चीज है? उनके जैसा मंदिर जाना अच्छा चीज है? उनके जैसा प्रसाद खाना अच्छा चीज है? नहीं, उस विषय में मेरे को दोष निकाल रहा है। वो हो सकता है कल को आप पे भी दोष निकाले। वो बेकार लोगों से आपको कंपेयर किया जा रहा है, लेकिन आप उसमें बेस्ट हैं। हालेलुया। उन लोग तो दारू भी पीते हैं, तुम लोग दारू नहीं पीते हो करके पूछ रहा है मेरे को। अरे मैं अच्छा जी रहा हूं, मेरी गलती है क्या? दानियल अच्छा जी रहा है, उसकी गलती है क्या? नहीं है। लेकिन लोग क्या कर रहे हैं? उसकी अच्छाई में से दोष निकालना चाह रहे हैं। नीचे देखो क्या लिखता है। तब वे अध्यक्ष अधिपति राजा के पास उतावली से आए और उससे कहा, हे राजा दारा, तू युगान युग जीवित रहे। राज्य के सारे अध्यक्षों ने, हकीमों ने, अधिपतियों, न्यायियों और गवर्नरों ने भी आपस में सम्मति की है कि राजा ऐसी आज्ञा दे और ऐसी कड़ी आज्ञा निकाले कि 30 दिन तक जो कोई, हे राजा, तुझे छोड़ किसी और मनुष्य या देवता से विनती करे, वह सियों के माद में डाल दिया जाए। हालेलुया। खतरनाक प्लानिंग है। क्यों निकाला जा रहा है ऐसा प्लानिंग? क्योंकि दानियल एक ऐसा व्यक्ति है जो दिन में 3 बार दुआ करता है। लिखा है ना, विनती करे। किसको वो विनती करना है? दारा राजा, तुझी को विनती करना है, ऐसी आज्ञा निकाल। अगर तुझको छोड़ कोई इंसान और परमेश्वर किसी अन्य देवता का क्या प्रार्थनाएं करे, विनती करे, तो क्या होना चाहिए? सियों के माद में डाल देना चाहिए। इनका जीवन, इनका भक्ति इनके लिए क्या होने वाला है? प्रॉब्लम्स लाने वाला है ना, प्रॉब्लम्स लाने वाला है। मेरा आज का विषय क्या है? आप प्रभु में और फ्यूचर में किसको ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं? फ्यूचर बनाने में कि प्रभु में बढ़ने में? दोनों रास्ते हैं। लोग बोलते हैं मैं फ्यूचर बनाते प्रभु में बढ़ूंगा। बहुत अच्छी बात है, बढ़िए। लेकिन कोई सिर्फ फ्यूचर की ओर भाग रहा है, प्रभु को छोड़ रहा है, इसका मतलब क्या है? उसका फ्यूचर प्रभु की दृष्टि में क्या है? 0 है। एक मसीह के दृष्टि, एक मसीहत के दृष्टिकोण से फ्यूचर बनाने वाले मसीहों के दृष्टि में शून्य है, क्योंकि उनको फ्यूचर के सिवा कुछ नहीं मिलता ना। यीशु मसीह क्लियरली बोल दिया, कल की चिंता तू काय कर रहा है? कल की चिंता। आज अगर 7 तारीख है, 8 तारीख की चिंता करने के लिए गॉड मना कर रहा है। हालेलुया ना। और आज से 7 दिन तक जवान भाई बहन लोग तो जिंदगी बनाने में तुले रहते। हालेलुया। उनको संडे नहीं पता, फ्राइडे नहीं पता, ट्यूसडे नहीं पता, क्रिसमस डे भी नहीं पता है कुछ लोगों को, और क्या ईस्टर डे नहीं पता है? और एक कौन सा होता है? ईस्टर, क्रिसमस और गुड फ्राइडे नहीं पता है, लेकिन वैलेंटाइन डे पता है। किस डे पता है? और क्या है? हक डे, रोज डे, चॉकलेट डे, दुनिया भर का डे पता है। मैं सबका स्टेटस देख रहा हूं। बदतमीजी वाला स्टेटस मत डालना। बिहेव लाइक ए क्रिश्चियन, मसीह लोग जैसा हरकत करना। संडे पता है, बाकी सब भूल रहे हो, तकलीफ नहीं है। सही बोल रहा हूं? इनको प्रभु ही पता है, दारा राज्य का आज्ञा नहीं पता है। अगर पता भी है तो उससे कोई मतलब नहीं है। नीचे देखो लिखता है, इसलिए अब हे राजा ऐसी आज्ञा दे और इस पत्र पर हस्ताक्षर कर, जिससे यह बात मादियों और पर्शियों की अटल व्यवस्था के अनुसार बदली ना जा सके। तब दारा राजा ने उस आज्ञा पत्र
पर हस्ताक्षर कर दिया। हालेलुया। एक नियम निकाला गया। राजा अनजान है, उस टाइम में राजा लोग, मेरी भाषा में बोले तो थोड़ा सा ज्ञानहीन लोग ही रहते थे। और परमेश्वर क्या सॉरी, उनके पास कौन रहते थे? मंत्री लोग रहते थे। जैसा मंत्री बोलेगा राजा करेगा। अगर राजा को कोई स्टेप, कोई कदम उठाना है तो पहला बात क्या है? राजा के कदम के पहले मंत्री को पूछेगा, मंत्री जी मैं ऐसा कदम उठाना चाहता हूं, क्या ये सही है या गलत है? मंत्री बोलेगा हाँ बहुत अच्छा है, तब राजा क्या करेगा? कदम उठाएगा। और यहां पूरे गवर्नर आ रहे हैं, अध्यक्ष आ रहे हैं, दानियल को छोड़ के बाकी सब आ रहे हैं। हालेलुया। और नियम बन गया। दानियल वहां नहीं है, हो सकता है दानियल अपने भवन में होगा, अपने प्रेयर में होगा, परमेश्वर की सन्निधि में होगा। हालेलुया। पूरे अधिकारियों को पता है, क्या पता है? ये व्यक्ति प्रार्थना करने वाला है। और कैसा स्तर पे ये प्रार्थना करता है, परमेश्वर इसको आशीष देता है। दारा के नजर में भी ये बहुत महान व्यक्ति है। उसको हम लोग किसी और चीज में गिरा नहीं सकते, सिर्फ इसमें पकड़ेंगे। हालेलुया। पूरा राज्य जान रहा है, हम लोग प्रार्थना वाले करके हमारा गली नहीं जानता है ना। सही बोल रहा हूं? हम लोग मसीह हैं, हम लोग मसीह को ग्रहण किए वाले लोग हैं। ये हमारा गली, हमारा गांव वाले नहीं जानते, लेकिन ये व्यक्ति मसीह वाला है, 3 बार दिन में प्रार्थना करने वाला है, ये पूरा राज्य जानता है। हालेलुया। हमारा भक्ति के चर्चे हमारा चर्च में भी नहीं है। अच्छा वर्ड है ना? हमारे भक्ति के चर्चे हमारे चर्च में नहीं है, लेकिन इनका भक्ति का चर्चा पूरे राज्य में फैला हुआ है। अंतर वही है। हम लोग फिर दुआ करते हैं, हम लोग सियों के माद में पड़े जैसे हैं, खुदा हमको बचाना। हमारा भक्ति कहाँ है तो हमको बचाने आएगा? किसी को भेज देता है बीच में, पास्टर जैसा वाला व्यक्ति को, वो आके हाथ रख के दुआ किया तो ठीक हुए, नहीं तो ठीक नहीं हुए। हमारा समस्या गया तो गया, नहीं तो नहीं। क्यों? हमारा भक्ति उस लेवल का नहीं है कि खुदा खुद उतर के आना पड़े। समझ रहे? आपका भक्ति जितना बड़ा होगा, आपके लिए आने वाला आंसर उतना बड़ा होगा। हालेलुया। देखो क्या लिखता है, मैं वहीं पे हूं। जब दानियल को मालूम हुआ कि उस पत्र पर हस्ताक्षर किया गया है, तब वह अपने घर में गया, जिसकी उपरौटी कोठरी की खिड़कियां यरूशलेम की ओर खुली रहती थी, और अपनी रीति के अनुसार जैसे वह दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब भी करता रहा। अभी खुद का फ्यूचर देखना है। क्या अगर मैं परमेश्वर का प्रार्थना करूंगा तो क्या होगा? लोग मेरे को पकड़ के सियों के माद में डाल देंगे। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? लेकिन ये किनको देख रहे हैं? प्रभु को देख रहे हैं। मैं आपको ये नहीं बोल रहा हूं कि आप अपना फ्यूचर मत बनाना। आपको दुनिया भर के लोगों का बर्थडे याद रहता है, प्रभु का संडे याद नहीं रहता है। हर एक व्यक्ति का हम लोगों के पास जानकारी है, कौन कैसा व्यक्ति है, कौन कैसा व्यक्ति बन के जी रहा है। लेकिन प्रभु कैसा व्यक्ति है उसका जानकारी हमको नहीं है। एक बार बाइबल पढ़ने से जानकारी आ जाएगा क्या? नहीं। 2 बार बाइबल पढ़ने से जानकारी आ जाएगा क्या? नहीं। अगर 2 या 10 बार बाइबल पढ़ने से जानकारी आने से इस दुनिया में 200 बार बाइबल पढ़ने वालों का जरूरत नहीं है। आप जितना बार बाइबल को पढ़ोगे उतनी बार परमेश्वर को और अच्छे से जान पाओगे। हालेलुया। हालेलुया। हमको विश्वास के साथ दानियल की तरह जीना है। कैसा जीना है? वो अपना फ्यूचर बनाने में नहीं लगा है, अपने आप को उस फ्यूचर से बचाने के लिए नहीं लगा है। वो सिर्फ और सिर्फ किसको बचाने के लिए लगा है? अपनी आत्मिकता को बचाने के लिए लगा है, अपना भक्ति को बचाने के लिए लगा है।
अपना जीवन को परमेश्वर के लिए जैसा वो निर्णय लिया, उस निर्णय में खड़े होने के लिए लगा है। हालेलुया। पूरी दुनिया फ्यूचर बनाने में लगे रहती है, भविष्य बनाने में लगे रहते। क्या फायदा? बाइबल बताती है तू संसार का सारा धन पाके भी अपना आत्मा को खोएगा, क्या फायदा? सही बोल रहा हूं? क्या मतलब रहेगा? आपके पास अच्छा गाड़ी है, आपके पास अच्छा बंगला है, आपके पास अच्छा नौकर चाकर है, आपके पास जो जरूरत का चीज है वो सारा चीज 1 गुना 2 गुना नहीं 100 गुना है। सुन रहे हैं? लेकिन मरने के बाद स्वर्ग जाने का एक गारंटी नहीं है, क्या फायदा है? दानियल के पास कुछ हो या ना हो, उसके पास एक गारंटी है, मैं मेरे खुदा के पास जाने से पीछे नहीं हटूंगा। ये गारंटी है किसके पास? दानियल के पास। सियोन के मार्ग में डाल भी देंगे तो तकलीफ नहीं है, मेरा फ्यूचर वहां तक खत्म तो भी तकलीफ नहीं है। लेकिन मैं क्या करूंगा? प्रार्थना दुआ को नहीं छोड़ूंगा। ऐसे कितने लोग नहीं है फ्यूचर के चक्कर में प्रार्थना दुआ को छोड़ रहे हैं, फ्यूचर बनाने के चक्कर में। क्लासेस कब लगता है? संडे के दिन ही लगता है क्लासेस। अच्छा, आप बड़े बड़े पढ़ाइयां करने वालों को जाके पूछना, आप लोगों का कोचिंग का क्लासेस का परीक्षा कब है? संडे के दिन है। हालेलुया। इनके जीवन से फालतू कोई डे मिस नहीं होता है, लेकिन संडे मिस होने से इनको बड़ा तकलीफ भी नहीं है। और जो मसीह में रहता है उसको सारा दिन मिस होकर संडे छूटने से बड़ा तकलीफ है। दानियल को तकलीफ क्या है? उसका जिंदगी चला जाए, सिंहों के मान में डाल के उसको सिंह खा भी देगा, तकलीफ नहीं है। लेकिन इसका 3 टाइम का प्रार्थना छूटेगा, तकलीफ है। सही बोल रहा हूं? दारा राजा का हस्ताक्षर हो गया है, किसको पता चला? दानियल को पता चला। लेकिन प्रार्थना छूट रहा है क्या? नहीं। अगर एक बहुत बड़ा समस्या आपके जीवन में आ रहा है तो बहुत बड़ा छुटकारा भी आएगा। हालेलुया। बहुत बड़ा समस्या आपके जीवन में है तो बहुत बड़ा गवाही भी आपके पास आएगा। हालेलुया। सही बोल रहा हूं? अभी बहुत बड़ा समस्या है। क्या समस्या है? कि अगर ये दुआ करते रहा तो दानियल को कहां डाल दिया जाएगा? सिंहों के माथ में। बहुत बड़ा समस्या है कि नहीं? कैसा समस्या है? वो भी नॉर्मल हलाल किया नहीं जाएगा, शेरमन के पिंजरे में अगर डाल दिया जाएगा तो क्या होगा? वो फाड़ के खा देंगे, प्यार से थोड़ी ना खाएंगे। वो दर्द सह पाएगा क्या? जिंदा इंसान को सिंहों के मान में डाल दिया गया और वो सिंह झपट के पकड़ के फाड़ फूड़ के खा दे रहे। जैसे हम लोग डोसा को फाड़ते हैं ना, और वैसा फाड़ के खाते हैं, वो खा देंगे ऐसा। और वहां कितने बुक्कड़ शेर लोग हैं कि हमको क्या पता ना है। दुनिया में बहुत सारे शेर जैसे वाले लोग हैं, आपको फाड़ के खाने का सोचेंगे। शैतान है ना, बाइबल में लिखा है कब किसको फाड़ के खा दूं करके देख रहा है। कौन देख रहा है? शैतान। गरजने वाले सिंह की नाई शैतान कब किसको फाड़ के खाए करके देख रहा है। कैसे बेसिस पे? जब आप किसी गलत चीज को करते मिल गए, आपका आत्मिक जीवन खत्म। हालेलुया। देखो और नीचे लिखता है, तब उन पुरुषों ने उतावली से आकर दानियल को अपने परमेश्वर के सामने विनती करते और गिड़गिड़ाते हुए पाया। वाह वाह वाह, कितना अच्छा गवाही है। एक व्यक्ति नियम को तोड़ के क्या कर रहा है? परमेश्वर के लिए दुआ जब कर रहा है, और लोग इसको कब आके पकड़ रहे हैं? दुआ करने के टाइम में। हमको लोग कब आके पकड़ते हैं? हम लोग जब सो के रहते हैं। गलती से हमारे पास लोग कब आते हैं? जब हम लोग टीवी देखते रहते हैं, जब हम लोग मोबाइल चलाते रहते हैं, तब लोग हमको देखते हैं। लेकिन दानियल ऐसा नहीं है। टीवी देखते रहने से, मोबाइल चलाते रहने से थिएटर में हम लोग को दुनिया पकड़ सकती है। यहां थिएटर नहीं है, लेकिन मैं ये वीडियो सुनने वालों के लिए बोल रहा हूं। पास्टर आपको कहां पकड़ता है? रेस्टोरेंट में, पार्क मन में, थिएटरों में, टीवी के सामने, मोबाइल के सामने ना। माँ बाप आपको कहां पकड़ते हैं? हो सकता है उठपटांग कुछ वीडियो देख रहे हैं तब। लेकिन दानियल को फंसाने वाले कब पकड़ रहे हैं?
थोड़ी देर करता होगा ना प्रार्थना, तब जाके इन लोग पकड़ पाए। ये आदमी उन लोगों के आने का, ये ऊपरी कोठरी में है ना, सेकंड फ्लोर में, फर्स्ट फ्लोर से कुछ लोग आ रहे हैं। ध्यान दे रहा है क्या? ध्यान दे रहा है क्या? हम लोग प्रार्थना करने के टाइम में छींटी चलने पर भी हम लोग ध्यान देते हैं। इसका मतलब क्या है? हम लोग परमेश्वर में लवलीन नहीं है, दया करके। हालेलुया। ये व्यक्ति को प्रार्थना के दौरान कैसा पकड़े? रंगे हाथों पकड़ रहे। हालेलुया। हम लोगों को कब पकड़ते हैं? पक्का बता रहा हूं, हमारे एरिया में थिएटर नहीं है ना, हमारे एरिया में पार्क नहीं है, हमारे एरिया में रेस्टोरेंट नहीं है। हम लोगों को खास करके लोग कब पकड़ते? टीवी के सामने मोबाइल चलाते, और या तो हम लोग सोते हुए। सही बोल रहा हूं? लेकिन एक आत्मिक व्यक्ति को कब पकड़ा जाना चाहिए? सही पकड़ा जाने का, रंगे हाथ अगर कोई आपको पकड़ता है, कब पकड़ना है? गलत काम करते हुए, चोरी चमारी व्यभिचार ये सब करते हुए रंगे हाथ पकड़ना है? नहीं। हम लोग को अगर कोई व्यक्ति पकड़ने भी आने से, हम लोग को प्रार्थना के दौरान पकड़ना, वो हमारा आत्मिक लेवल को दर्शाता है। इन सबको पता है, 3 बार दुआ करता है। दानियल का दुआ का टाइम हो गया, अब जाके पकड़ेंगे। 5 मिनट का दुआ नहीं करता है कि पकड़ने जाने से नहीं मिलने के लिए। कितना घंटों दुआ करता है कि 3 बार। हालेलुया। कितना अच्छा गवाही है दानियल के पास। पकड़ने के लिए भी रीजन क्या है? प्रार्थना करता है करके। कितना अद्भुत रीजन है। एक दोष उनके ऊपर लगा रहे। कौन सा दोष है? ये व्यक्ति प्रभु से प्रार्थना करता है, ये उनका दोष है। हमारा दोष क्या है? हम लोग को लोग ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे? ताली भर का खाना लगा खाते समय पकड़ते ना। हम लोग घर में क्या करते हैं? सोते हैं, खाते हैं, टीवी देखते हैं, मोबाइल देखते हैं। सही बोल रहा हूं? सही बोल रहा हूं? कुछ गलत तो नहीं बोल रहा हूं ना? हालेलुया। हालेलुया। तेरा धन्यवाद पिता। ये वचन सुनने वाले प्रिय बहन भाइयों के लिए प्रार्थना करता हूं, इन लोग अपना फ्यूचर बनाने के चक्कर में तुझको भूल ना जाए, और अगर ये अपना पिता परमेश्वर फ्यूचर को बना रहे तो तुझको साथ लेके बनाने के लिए सहायता करना। इनके लिए सारा नियम बदल जाए, इनके लिए सारी आज्ञाएं तोड़ दी जाए। इनके लिए जो वो पिता परमेश्वर मुंह फैला के निंदा करने के लिए, फैला कर पिता परमेश्वर इनको दबा के नोचने के लिए, परेशान करने के लिए जितने लोगों के मुंह खुले, यीशु मसीह नासरी के नाम से उन सारे लोगों के मुंह को अपना दूत भिजवा के बंद करा देना। पिता परमेश्वर मदद कर पिता, यीशु के नाम से हम तुझ पे विश्वास रखकर हम अपना फ्यूचर बनाने के लिए सहायता करना। यीशु के नाम से मांगता हूँ पिता, आमीन आमीन। आप सबों को जय मसीह की। आप मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, इंस्टाग्राम और फेसबुक में मुझे फॉलो करें। जय मसीह की।